डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल फूड्स एंड न्यूट्रिशन के अंदर आज आपसे वसा के कार्यों पर बात करने जा रही हूँ। वसा के कार्य अर्थात शरीर में वसा किस प्रकार से कार्य करती है, इसका हमारे शरीर में क्या महत्व है, इस टॉपिक पर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है। वसा जो होती है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। अब ये ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है हमारे शरीर को? 1 ग्राम वसा जो होती है हमारे शरीर को 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। पूर्व में भी मैंने आपको बताया है कि ऊर्जा की जो यूनिट होती है वो होती है किलो कैलोरी में। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों जो न्यूट्रिएंट है ये दोनों ही हमारे शरीर को 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देते हैं। यानी 1 ग्राम प्रोटीन जब बर्न होगा या 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का जब उपापचय होगा, यह 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देंगे। यानी इन दोनों से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है उससे 2 गुना ज्यादा ऊर्जा वसा के द्वारा प्राप्त होती है। 2 टाइम्स ऊर्जा या एनर्जी हमारे शरीर को ज्यादा प्राप्त होती है। किसके द्वारा? वसा के द्वारा। यानी वसा जो होता है वो ऊर्जा का संगनित रूप होता है। वसा वसीय उत्तकों के रूप में त्वचा के नीचे जमा रहती है। वसा जो है जब शरीर को किसी भी प्रकार से ऊर्जा नहीं मिल पाती है, उस समय पर सबसे पहले हमारा जो शरीर है वह लीवर और मसल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन का स्टोरेज है, जो कि मैंने कार्बोहाइड्रेट में पूर्व में भी बताया है, उससे ऊर्जा प्राप्त करता है। पर वो करीब 1 दिन का स्टोरेज ही होता है। फिर भी हमारे शरीर को किसी भी माध्यम से ऊर्जा नहीं मिल रही है, तो फिर ये जो त्वचा के नीचे एडिपोज टिश्यूज या वसीय ऊतक होते हैं जिनमें कि वसा के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, यह ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। अब हम आते हैं दूसरे कार्य पर कि वसा का हमारे शरीर में और क्या कार्य है। तो दूसरा कार्य होता है वसा का हमारे शरीर में ऊर्जा का संग्रहण करना, यानी स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। वसा जो होती है इसमें संग्रहित करने का आदर्श गुण पाया जाता है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन अधिक होने पर वह जो है शरीर में वसीय ऊतकों के रूप में जमा हो जाते हैं। इस प्रकार वसा जो होती है शरीर में ऊर्जा संग्रहण करने का कार्य भी बखूबी निभाती है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये हुआ कि आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है या प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, किसी की भी मात्रा ज्यादा है, तो फाइनली हमारे शरीर को अगर उतनी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है या उतनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है, तो क्या होगा? वो जो भी आपने खाया है वो सारा प्रोडक्ट फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे शरीर में जाके वसीय ऊतकों में जाता है और फैट के रूप में जमा हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि शरीर में ऊर्जा संग्रहण करने का कार्य भी वसा के द्वारा किया जाता है। इसीलिए हमें पर डे की रिक्वायरमेंट दी गई है। अगर हम उससे अधिक खाते हैं तो मोटापा बढ़ता है और कम खाते हैं तो पतले होते चले जाते हैं, क्योंकि आपको जितना खाना चाहिए उतनी आवश्यकता से अगर आपने अधिक खाया है, प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं अभी हम, कि आपने कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाई है या आपने प्रोटीन को ज्यादा खाया कि इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये फाइनली फैट में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारी त्वचा के नीचे जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं उसमें जाके स्टोर हो जाएगा। और यही चीज यहाँ पे समझाई हुई है कि नॉर्मल फैट सेल से बच्चे छोटे छोटे से गोले जो येलो कलर के बने हुए हैं, है ना, ये स्किन दिखा रखी है यहाँ पे, इस स्किन के नीचे ये फैट सेल्स दिखा रखी है। और इन फैट सेल्स जो कि बड़े साइज की है, हमने कहा ओवर साइज्ड फैट सेल्स है, मतलब कि इनका साइज बड़ा हो गया क्योंकि फैट ज्यादा डिपॉजिट हो गया है। बिकॉज क्यों बड़ा हो गया है? क्योंकि आप ज्यादा खा रहे हैं जितनी की शरीर को आवश्यकता नहीं है,
और वो इसमें जाके डिपॉजिट होता चला जाता है और आपके स्किन के नीचे की जो एडिपोज टिश्यूज की लेयर्स है उसको मोटा करता जाता है। आप जब अपने स्किन को पकड़ते हैं बच्चों, तो किसी का पतला सा लेयर हाथ में आता है, किसी का ज्यादा आता है। वो इसी तरह को, इसी चीज को दर्शाता है कि किसमें ऊर्जा का संग्रहण कितना है। और इसी चीज को हम स्किन फॉल थिकनेस भी कहते हैं, जिसको नाप के पता लगाया जाता है कि कितना परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट है उस व्यक्ति के अंदर। अब हम वापस कार्यों पे आते हैं कि तीसरा कार्य क्या है। वसा का तीसरा कार्य बता रखा है कि शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। वसा जो होता है, हमने कहा कि शरीर में त्वचा के नीचे वसीय ऊतकों के रूप में जमा रहता है, और जब ये वहां जमा रहता है तो गिद्दी की तरह से काम करता है, यानी एक कुशन की तरह से काम करता है। यह शरीर को चोट, सर्दी, गर्मी, आघात, रगड़ सभी चीजों से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। आप भले ऐसे भी कह सकते हैं कि सेम प्रेशर से एक पतला व्यक्ति गिरता है, एक मोटा व्यक्ति गिरता है, तो पतले को चोट ज्यादा लगती है बिकॉज जो स्किन की थिकनेस है वो कम है, तो बोन पे प्रेशर एकदम से आएगा, और वही चीज उस मोटे को कम फील होगी बिकॉज थिकनेस ऑफ, या हम कर दे स्किन फॉल थिकनेस जो है उसकी ज्यादा है ना। तो त्वचा के नीचे जो उपस्थित वसीय तंतु होते हैं, यह एक तरह से हमारे जो शरीर के अंदर के अंग हैं उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा शरीर के जो सभी कोमल अंग होते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट है, लीवर है, लंग्स है, किडनी है, अग्नाशय है, इनके ऊपर की जो मेम्ब्रेन है उस पे भी वसा की एक लेयर पाई जाती है। और जिस तरह से आप किसी कांच के बर्तन को अगर कपड़े से कोट कर दे या फोम चारों तरफ लपेट दे, तो आप उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि एक बार गिरे तो एकदम से टूटे नहीं। इसी तरीके से इन कोमल अंगों के चारों तरफ जो वसा की लेयर होती है, इनको टूटने से बचाने का, यहाँ टूटना वर्ड सही नहीं है, आघात से बचाने का कार्य करती है। जैसे आप गिर गए तो जोर से गिरे हो, पर वो प्रेशर आपके उन कोमल अंगों को फील नहीं होता है, यानी इन अंगों को बाहरी चोटों, रगड़, आघात आदि से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। और इसी तरीके से वसा जो होती है वह हमारी नाड़ियों को भी, यानी नर्वस सिस्टम को भी सुरक्षा प्रदान करती है। फोर्थ फंक्शन होता है वसा का शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करना। तापक्रम यानी टेम्परेचर। वसा जो होती है हमारे शरीर के तापक्रम को नियमित और नियंत्रित करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। त्वचा के नीचे हम बार बार बोल रहे हैं कि वसा की परत होती है, और ये जो परत होती है ये उष्मा अवरोधक परत होती है, जिसे कहते हैं हीट इंसुलेटर। हमने अभी बात की कुशन की तरह से काम करती है ना। जैसे कि फोम या कपड़ा किसी कांच के बर्तन को टूटने से बचाता है, उस तरीके से भी काम कर रही है, तो ये ऐसे भी इंसुलेशन का काम भी कर रही है। इंसुलेशन का मतलब हुआ बच्चों, जैसे आपका फ्रिज है, फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर, रेफ्रिजरेशन वाला जो सेक्शन होता है वहां का टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, पर वो ठंडक आपको बाहर फील नहीं हो रही है ना। या आप ओटीजी, ओवन टोस्टर ग्रिल में जब काम करते हैं, वो अंदर से बहुत हीट होता है, पर बाहर आपको वो इतनी गर्मी फील नहीं होती। वाई? क्यों? क्यों? क्योंकि इसमें चारों तरफ, भले वह आपका रेफ्रिजरेटर हो या आपका ओटीजी हो या माइक्रोवेव हो, बाहर उनके चारों तरफ एक इंसुलेशन की लेयर होती है, जिसके कारण से वो अंदर के ताप को, भले वो ठंडा ताप है या गर्म ताप है, बाहर नहीं आने देता है ना। आप फ्रिज खोलते हुए ठंडक को फील करते हो एकदम से, पर जैसे ही बंद करते हो वापस से आप वो फील नहीं करते हो। तो सेम इसी तरीके से हमारे स्किन के ऊपर मतलब अंदर की तरफ जो एडिपोज टिश्यूज की लेयर पाई जाती है, वह हमारे शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने का कार्य करती है, या एक इंसुलेटर का काम करती है। मतलब बाहर की हीट को अंदर नहीं आने दे रही है, अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने दे रही है, यानी बाहर के टेम्परेचर से हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। इसीलिए जो मोटे व्यक्ति होते हैं जिसमें कि फैट की लेयर
ज्यादा होती है उन लोगों को सर्दी में ठंड कम लगती है, क्योंकि बाहर ठंडा एनवायरनमेंट है, पर उनका इंसुलेटिंग वाला जो मटेरियल है वो थोड़ा सा ज्यादा है, फैट लेयर ज्यादा है, और इसी वजह से उनका जो उष्मा अवरोधकता की क्षमता है वो भी ज्यादा है, और वह जो है बाहर की उष्मा को न तो अंदर आने दे रही है, और अंदर का जो हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट उसको मेंटेन करके रख रही है। यानी सर्दी, गर्मी, बरसात आदि से शरीर की रक्षा करती है। अब हम बात करेंगे हमारे फिफ्थ फंक्शन की, जो कि है प्रोटीन की बचत करना। यानी प्रोटीन स्पैरिंग फंक्शन, या फैट जो होता है वो प्रोटीन को बचा के रखता है, हम ऐसे कहते हैं, जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट में भी पढ़ा था। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी कारण से अगर वसा या कार्बोहाइड्रेट डाइट में कम है तो शरीर को तो कुछ न कुछ काम करना ही है, और इस काम को करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और अगर ये दोनों कम होंगे तो प्रोटीन अपना मुख्य कार्य नहीं करेगा और ऊर्जा देने का कार्य करने लग जाएगा। अर्थात अगर हमारे भोजन में वसा व कार्बोहाइड्रेट की पर्याप्त मात्रा विद्यमान होती है तो प्रोटीन को ऊर्जा उत्पादन का काम नहीं करना पड़ता है, और प्रोटीन अपना मुख्य कार्य मांसपेशियां, रक्त, हार्मोन आदि के निर्माण कार्य में जुट जाता है। साथ में क्षतिग्रस्त ऊतकों, तंतुओं, कोशिकाओं की मरम्मत करता है। इस प्रकार प्रोटीन अपने निर्माणात्मक कार्यों को अच्छे से कर पाता है, फलतः शरीर का वृद्धि और विकास अच्छे से होगा। यानी कि अगर वसा की पूर्ण मात्रा या रिक्वायर्ड अमाउंट फूड में है जो हम खा रहे हैं तो प्रोटीन की बचत होती है और वह अपना मुख्य कार्य कर पाता है। अब हम बात कर रहे हैं वसा में घुलनशील विटामिन के स्रोत के रूप में। वसा में 4 विटामिन जो हैं वो घुलनशील होते हैं। पहला है ए, दूसरा है डी, तीसरा है ई और चौथा है के। इसको डिटेल में बच्चों जब विटामिन्स पढ़ेंगे यूनिट 3 में तब भी हम बात करेंगे। यहाँ पर इस चित्र में समझाया हुआ है फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई एंड के। ये जो चारों विटामिन होते हैं ये वसा में ही घुलनशील है, तो आप वसा वाली चीजें खाएंगे तभी प्राप्त होंगे। इसलिए जब भी हम डाइटिंग करते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि हमें पूर्ण रूप से वसा नहीं खानी चाहिए, है ना, या नहीं तो हमें इन विटामिन की, मल्टीविटामिन्स की टैबलेट्स लेनी पड़ती है। क्यों ऐसा कहा जाता है बच्चों? क्योंकि वसा घुलनशील विटामिन के जो स्रोत होते हैं वो मेन जो है वो वसा ही होते हैं। अगर हम इसको बिल्कुल बंद कर देते हैं तो हमें इन न्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता नहीं हो पाती है। और ये जो छोटे छोटे पिक्स बताए हुए हैं हम इनको किनसे वसा के अलावा प्राप्त कर सकते हैं ये भी इसके अंदर दर्शाया गया है। फिर बात कर रहे हैं इसी से रिलेटेड दूसरे फंक्शन की, कि विटामिन के अवशोषण में सहायक जो वसा में घुलनशील विटामिन होंगे नेचुरल उसका अवशोषण अगर फैट डाइट में अच्छे से है तो अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि ये मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि हम जो खाते हैं वो जरूरी नहीं है कि हमारा शरीर पूर्ण रूप से उसको अवशोषित कर पाए। उसके लिए कई सहायक कारक होते हैं फूड में, कई जो है अवरोधात्मक तत्व होते हैं। अगर हम उनके कॉम्बिनेशन ऐसे खाएं जो कि इसके अवशोषण के परसेंटेज को बढ़ाएं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। यानी वसा में जो घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के या कैरोटीन होते हैं उनका अवशोषण जो है वसा की उपस्थिति में सहजता से हो जाता है। यदि भोजन में कम मात्रा में वसा का प्रयोग किया जाए या बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाए तो इन विटामिनों का अवशोषण शरीर में पूरी तरह से नहीं हो पाता है। ये विटामिन क्योंकि वसा में घुलनशील होते हैं इस कारण वसा इन विटामिनों के वाहक या कैरियर के रूप में कार्य करती है। अब 8th फंक्शन होता है वसा का हमारे शरीर में, आमाशय में पाचक रस के स्राव को कम करना। वसा जो होती है आमाशय में जो जठर रस या जिसे इंग्लिश में गैस्ट्रिक जूस कहते हैं बच्चों, इसके स्रवन को कम कर देती है, जिससे वसा युक्त जो भोजन होता है
उसका पाचन धीरे धीरे होता है हमारे आमाशय के अंदर, और ये जो भोजन होता है आमाशय में काफी समय तक रहता है और भूख भी जल्दी नहीं लगने देता है। सामान्यतः जो भोजन होता है आमाशय में वो 3 से 4 घंटे तक रहता है, परंतु वसा युक्त भोजन जो होता है यह इस समय को या इस अवधि को बढ़ा देता है, यानी हमको सटाइटी वैल्यू या शुद्ध संतुष्टि देने का कार्य करता है। कहने का मतलब, इस उदाहरण से आप समझ सकते हो बच्चों कि जब आप दाल बाटी बनती है तो आप इसको फैटी फूड्स में लोगे, या पकौड़े आपने खाए अच्छी मात्रा में तो वो भी फैटी फूड्स में आया। तो ये जब चीजें खाते हो तो आपको भूख जल्दी नहीं लगती है। वाई? उसका रीजन यही है क्योंकि वो गैस्ट्रिक जूस के स्राव को कम कर देता है, आपके पेट में वो लंबे समय तक रहता है, और लंबे समय तक जब आमाशय में कोई चीज रहती है तो हमें भूख जल्दी नहीं लगती क्योंकि उसका डाइजेशन बहुत स्लोली हो रहा है, और आप उस समय कुछ खा लेंगे तो आपका डाइजेशन जो होगा वो बिगड़ जाता है, और इसी कारण से हमें संतुष्टि मूल्य भी मिलता है। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट फंक्शन की। इसका नेक्स्ट फंक्शन होता है त्वचा को चिकना, क्रांतिमय एवं स्वस्थ बनाए रखना। वसा जो होती है हमारी त्वचा को चिकना बनाती है, क्रांतिमय बनाती है और स्वस्थ बनाती है, क्योंकि हमारे स्किन के नीचे जो है वसा ग्रंथियां पाई जाती है ना, जिसे सेबेशियस ग्लैंड्स कहा जाता है, और ये जो ग्लैंड्स होती हैं इससे तेल निकलता रहता है थोड़ा 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 सा, तो और ये ऊपर की तरफ आता है और हमारी स्किन के ड्राइनेस को कम करता है, और जब इस रूखेपन को कम करता है तो हमारी स्किन जो है चिकनी व चमकदार दिखती है। आप कई बार कहते हो मेरी स्किन ड्राई है, मेरी स्किन ऑयली है, नॉर्मल है। वो इसी बात पे डिपेंड करती है कि किसकी स्किन के नीचे ग्लैंड्स के नंबर कितने हैं। जिनके अंदर सेबेशियस ग्लैंड्स या आप ये कहते हैं बसीय ग्रंथियां ज्यादा होती है, उनकी ऑयली स्किन होती है, थोड़ी कम होती है जितनी होनी चाहिए, तो नॉर्मल स्किन हुई, और बहुत कम होती है जिसके कारण से ऑयल अपने आप नहीं आ पा रहा है स्किन पे, तो ड्राई स्किन कहलाती है, और यही चीज बालों के अंदर भी देखी जाती है। नेक्स्ट फंक्शन है पाचन नली में स्नेहक के रूप में। हमने अभी कहा कि त्वचा को चिकना बनाती है तेल का स्त्रवन करके, है ना, वसा का स्त्रवन करके, ये तो बाहर की तरफ आ रहा है। सेम इसी तरीके से बच्चों क्या होता है कि आपको पता है कि जो हमारे पाचन सिस्टम है वो एक नली है, नली है तभी तो उसमें फूड घुस रहा है, तो उसके अंदर की तरफ भी लाइनिंग होगी फैट की, अंदर की तरफ भी लाइनिंग होगी, तो वो लाइनिंग भी कुछ न कुछ स्त्रावित करेगी, तो वो जो तेल स्त्रावित करती है या वसा स्त्रावित करती है वो स्नेहक के रूप में लुब्रिकेशन, चिकनाई देने का कार्य करता है, यानी वसा आमाशय एवं आंत्र मार्ग को चिकना बनाए रखने में सहयोग प्रदान करती है, जिससे आंतों की पेशियां सुगमता से फैलती और सिकुड़ती है, और मलाशय के द्वारा जो मल होता है उसका विसर्जन भी आराम से किया जा सकता है। ये जो चित्र दिखाया जा रहा है बच्चों, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का अंदर का ल्यूमन मतलब अंदर का एरिया बताया गया है, जिसमें इसके अंदर की ग्लैंड्स बताई गई है, और वहां पर ये जो है स्नेहक के रूप में काम करती है। नेक्स्ट फंक्शन की बात कर रहे हैं फॉस्फोलिपिड के संश्लेषण में। फास्फोलिपिड का जो संश्लेषण होता है उसके लिए वसा अत्यंत आवश्यक होता है। फास्फोलिपिड जो होता है सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। शरीर के कुछ सक्रिय ऊतकों जैसे मस्तिष्क है या नर्वस टिश्यूज हैं, लीवर आदि के निर्माण में यह महत्वपूर्ण होता है। फॉस्फोलिपिड जो है यह हमारे वसा की कोशिकाओं के भीतर व बाहर आने जाने में अहम भूमिका निभाने का कार्य करता है। फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आपने सेल स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि ऊर्जा का निर्माण करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन अभिगमन में मदद करने का कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है इसका गैलेक्टोज की उपयोगिता बढ़ाने में। गैलेक्टोज क्या है बच्चों आपका? एक तरह का मोनोसेक्राइड से
जो कि दूध में पाया जाता है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलके जो है लैक्टोज शुगर बनाते हैं, जो कि दूध की एक इम्पॉर्टेंट शुगर है ना। तो दुग्ध शर्करा जिसे कि लैक्टोज कहते हैं, पाचन के बाद हमारे शरीर में एक अणु ग्लूकोज और एक अणु गैलेक्टोज में विभक्त होती है। परंतु इस गैलेक्टोज की उपयोगिता वसा की उपस्थिति में ही हो पाती है, यानी इसकी उपयोगिता बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल होता है फैट। अब नेक्स्ट है स्वाद को बढ़ाना। आपको पता है कि जो फैट होता है वह हमारे भोजन के स्वाद को बढ़ाता है, इसीलिए आपको फैटी फूड्स, भले वो पकोड़ा हो, कटलेट्स हो, कोई और तरह की चीजें हैं जो कि ज्यादा फैट से बनी हुई है, या फ्राइड फूड आइटम से, भले शैलो डीप फैट फ्राइंगे या आपका शैलो फैट फ्राइंगे या डीप फैट फ्राइंगे, है ना। दोनों ही तरीके से बने हुए फूड स्टफ आपको ज्यादा पसंद आते हैं, अर्थात ये स्वाद बढ़ाने का कार्य करते हैं। इवन आप कच्चा घी जो होता है खिचड़ी में डालते हैं, दाल ढोकली में डालते हैं, बाटी में डालते हैं, तो आपको ज्यादा टेस्टी फील होता है ना। नेक्स्ट फंक्शन है भोजन का परिमाण कम करने में। परिमाण मतलब अमाउंट कम करने में। कैसे बच्चों? जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप मठरी वगैरह ज्यादा पसंद करते हैं साथ में ले जाना, तो खराब देर से होती है प्लस जगह कम घेरती है ना। तो वसा के प्रयोग से आहार का परिमाण या वॉल्यूम कम किया जाता है और यात्रा के दौरान पर इसको यूज किया जाता है। जैसे मठरी, नमकीन, सेव, पूरी आदि पदार्थों का हम इस रूप में प्रयोग करते हैं। अब हम बात करें वसा के सबसे लास्ट फंक्शन की, और यह फंक्शन होता है शरीर के महत्वपूर्ण उत्पादों का निर्माण करना। वसा में हमने पढ़ा था एक तरह की वसा होती है कोलेस्ट्रॉल, है ना, जो कि एक तरह का डिराइव्ड फैट होता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसकी सामान्य मात्रा हमारे ब्लड में होती है 180 टू 200 मिलीग्राम प्रति 100 ml ब्लड। ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसकी अधिकता हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है, परंतु सामान्य स्तर भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई सारे इंपॉर्टेंट उत्पादों के लिए यह जरूरी है। जैसे स्टीरॉयड सेक्स हार्मोन, बाइल एसिड जो कि हमारे शरीर में वसा का पाइसीकरण करता है, प्रो विटामिन डी जो कि हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण करता है, एंड एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन के निर्माण में कोलेस्ट्रॉल का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक ये समाप्त होता है कि वसा के हमारे शरीर में क्या कार्य होते हैं। थैंक यू बच्चों।